हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब लाइव क्लासेस। इम्बाइब लाइव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज जो बच्चों हम ये सेशन लेके आए हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एज वेल एज जो कि नीट की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन है। तो आज बच्चों में आपको जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हम देखें इसमें पूरे पूरे आपके इसमें आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है? आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके आज हम मार्किंग करने जा रहे हैं, ताकि आप जब भी आप एनसीईआरटी खोलो इन सारे पॉइंट्स को तो भाई कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ये वो टॉपिक है जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज का चैप्टर कौन सा है? आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का देखना है तो वीडियो ऑलरेडी है प्रेजेंट, आप जाके देख सकते हैं अपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर सेगमेंट। ठीक है, अपने सेगमेंट की अब हम शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हमें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में शुरुआत करना है। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ दिस जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो भाई साइंटिस्ट के नाम नहीं याद करें तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट नेम रहने दीजिए। स्टार्टिंग का भी पोर्शन ये जो आपका मेंशन कर रखा है इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ये आपसे कोई भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला। थोड़ा सा आपके लिए हम ये जूम इन कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से दिख सके। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टडी दिस स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछने जाने वाला। देखो, मेंडल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपकी मेंडल की लाइफ हिस्ट्री है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो आपका मेंडल का सेगमेंट है, ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, मेंडल से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके मेंडल के ऊपर में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। ये जो आपका सेगमेंट दे रखा है ना यहाँ पे कि ग्रेगोर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस साल से किया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट आर द ट्रेड्स, व्हाट आर द रिसेसिव ट्रेड्स, व्हाट आर द डोमिनेंट ट्रेड्स, कितने कैरेक्टर्स लिए और सिर्फ पाइसम सटाइवम पे क्यों काम किया, ये सारा सेगमेंट क्या है बच्चों? आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये सारे सेगमेंट को आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से याद करना है। तो पहला सेगमेंट आपको अब क्लैरिटी से मिल गया होगा, वो क्या है? मेंडल के बारे में। इसमें बहुत डिटेल में समझना है, आपको याद करना है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, इमैस्कुलेशन, मतलब सारा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाला सेगमेंट को आपको कवर अप करना है। ठीक है, फिर आप ये पार्ट रहने दीजिएगा क्योंकि ये एकदम बेसिक वाला सेगमेंट है। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। देन आपको क्रॉसेस, देखो आपको मोनोहाइब्रिड, देखो व्हेनेवर दे आर आस्किंग अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है। तो उसका ये जो रेशियो है बच्चों, ये आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये जो रेशियो है आपका मोनोहाइब्रिड का, ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और अक्सर जो बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया एक सेगमेंट आपसे अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में। ये लाइन आपके एग्जाम्स में आ चुकी है। ठीक है, ये एग्जैक्टली लाइन सेम एज इट इज लाइन उठा के दी गई थी कि आपके रेजिनार्ड सी यूनिट कहां से थे। ये आपके मैच द फॉलोइंग में था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। देखो, एंड पेपर कहीं बाहर से तो आने वाला नहीं है, पेपर तो आने वाला है कहां से? एनसीईआरटी से आने वाला है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपसे ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, दिस पॉइंट वाज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, और फिर ये आपका उसी पीनट स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन को मेंशन किया गया, व्हाट इज अ पीनट स्क्वायर एंड हाउ डज इट वर्क। आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाले यार। ठीक है, आपसे ये फॉर्मूलाज नहीं पूछने वाले। हाँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है, क्या? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या है बच्चे? आपका टेस्ट क्रॉस है। इसको तो मिस मत करना यार, एक्सट्रीमली हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1:1 का जो रेशियो आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे आपका जो F1 प्रोजेनी को हम क्रॉस कर रहे हैं, कैसे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर रहे हैं, वो आपका पूरा का पूरा क्रॉस आपको जहन में उतर जाना चाहिए पूरे तरीके से इसके क्रॉस के बारे में। और पूरा स्टेटमेंट, पूरा थ्योरी वाइज स्टेटमेंट आप बना के लिखेंगे और याद करके रहेंगे। अब आता है नेक्स्ट आपके लॉज। तो भैया सारे लॉ याद करने। ठीक है, चाहे जो हो जाए, बिना लॉ पढ़े मत जाना भाई। ठीक है, बिना लॉ पढ़े, बिना लॉ याद किए तो मत जाना। ये लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ये आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी याद होना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये आ जाता है आपका एक्सेप्शन। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये भी आपको समझने के याद होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है किसके लिए? आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, जो कि आपको याद रखना है। मिस नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल भी आप ये मिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद करके रखना है। ठीक है, लेट्स गो, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोडोमिनेंस पूरा थ्योरी याद करना है। देखो, कोडोमिनेंस में आपको इस तरीके से कोडोमिनेंस पढ़ना कि आपको दो चीज कंबाइन करनी है कोडोमिनेंस में। ठीक है, रिमेंबर दिस वन थिंग कि आपको दो चीज कंबाइन करनी है कोडोमिनेंस में, आपका कोडोमिनेंस प्लस मल्टीपल एलील्स।
you have to combine the codominance with the multiple allele. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, दोनों के दोनों सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स को कंबाइन करके। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आता है बच्चों आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से पूछा जाता है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से टेबल याद हो जानी चाहिए। मैंने नीट वाले सेगमेंट में बच्चों को इसका फॉर्मूला भी बताया, लेकिन आप फॉर्मूला रहने दीजिए, इट्स ओके। फिर यहां पे देखो ये पैराग्राफ, बहुत लोग बोलते हैं सर प्लियोट्रॉपी तो नीचे दे रखा है, ठीक है, तो मैं अगर बताऊं तो बच्चे ये जो पैराग्राफ है, दिस एंटायर पैराग्राफ इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एक प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है ये। तो सिर्फ नीचे प्लियोट्रॉपी नहीं दे रखा है। अगर आपको कभी बी जीन ऑफ क्या कहते हैं ना पाइसम सटाइवम के बारे में बात करो तो आपको जहन में क्लिक हो जाना चाहिए ये हम प्लियोट्रॉपी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपका बी जीन एंड मतलब कैपिटल बी जीन एंड स्मॉल बी जीन के हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे एक जीन कैसे अलग अलग फैक्टर्स को कंट्रोल करिए, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर हम अगले सेगमेंट में आते हैं, वो है आपका इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। स्टार्टिंग का पॉइंट लेट इट बी, ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से याद करिएगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब भी आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है, रिमेंबर दिस। जब भी आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एग्जाम में लिखेंगे आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना ही बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, अपने जहन में उतार लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको ये बनाना ही बनाना होता है, ठीक है, उसी के बारे में सारा कुछ थ्योरी है जो आपको पता है। फिर आता है बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसमें आपका सटन एंड बोवेरी का एक्सपेरिमेंट, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रहा, ये आ गया, कैसे आपका रीडिस्कवरी ऑफ वर्क हुई, ठीक है, कैसे आपका रीडिस्कवरी ऑफ वर्क हुई, कैसे आपके 1902 में 1902 में क्या हुआ बच्चों, आपके सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, ठीक है, यहां पे क्या आता है बच्चों, सटन एंड बोवेरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आता है। इसके बारे में एनसीईआरटी में एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी दे रखा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस याद होना है। देखो यहीं पर आपका कंपैरिजन दे रखा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कहता है कि आपका जो आपका क्या कहते हैं ना जीन और क्रोमोसोम सिमिलर हैं, ठीक है, उसका यहां पे डिफरेंस दे रखा है, जीन एंड क्रोमोसोम सिमिलैरिटी शो करते हैं, उसका यहां पे पॉइंट दे रखा है ए और बी में, ठीक है, और उसी को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। तो बस आप ये पैराग्राफ याद कर लेंगे तो काफी है, ठीक है, दिस पैराग्राफ इज मोर देन इनफ, उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब आता है भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि क्या है आपका लिंकेज वाला पार्ट, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे से शुरुआत होती है किसकी बेटा, आपकी लिंकेज वाले सेगमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है, लाइक दिस। देखो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मेंशन है, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था किसने दिया था, आपका थॉमस एंड मॉर्गन ने दिया था बाय यूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसमें एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई मेंडल व्हाई मॉर्गन सिलेक्टेड दिस प्लांट, ठीक है, आपको क्यों सिलेक्ट किया था ये भी आपका इस पैराग्राफ में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों मॉर्गन ने सिलेक्ट किया था उसका ये रीजन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सो प्लीज मेक श्योर इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। फिर आता है बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें देखो इतना ज्यादा आप डिटेल में मत जाइएगा, मैं यही कहूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए व्हाट इज अ लिंकेज, कैसे होता है। इसमें बस आप ये क्रॉसेस याद कर लीजिएगा कि कौन सा क्रॉस पे, कि आपका जो क्रॉस ए हुआ उसका क्या परसेंटेज आ रहा है, बस ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका फिगर में जो क्रॉस दे रखा है वो मत याद करना, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो ये लाइन पूछी जाएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो अपना जो स्टुअर्ट वेंट है, ये जो स्टुअर्ट वेंट हैं, ठीक है, अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, ये जो स्टूडेंट है आपके थॉमस एंड मॉर्गन के, इनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपना आप समय और एनर्जी इसको समझने में मत लगाइए, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन आर है, ये जो आपका सेगमेंट है, ये वाला क्रॉस है, इसमें आप अपनी समय और एनर्जी को मत लगाओ, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, परसेंटेज पूछा जाएगा, जाओ और परसेंटेज बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सभी का परसेंटेज, आप सारे 3 क्रॉस होते हैं उसके, तीनों के तीनों क्रॉस का परसेंटेज याद कर लेना और उसके बारे में समझ लेना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बेटा बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बहुत कम क्वेश्चन आता है इसके ऊपर में, ठीक है, वेरी लेस।
बहुत ही कम क्वेश्चन आता है इसके ऊपर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, मैंने बहुत टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पास टाइम कम है तो इसको छोड़ दो, लेकिन मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी का कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप ये चैप्टर छोड़ सकते हैं, इट्स ऑल ओके, ये टॉपिक छोड़ सकते हो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे नीट में भी आज सच क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। प्लियोट्रॉपी सब कुछ आपका, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो फिनाइलकीटोयूरिनिया हो, चाहे आपका क्या कहते हैं ना सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ये सब कुछ प्लियोट्रॉपी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज लिखिए, फिनाइलकीटोयूरिया हो गया। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंगल टाइप म्यूटेशन, तो ये आपको याद करना। प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल आपको मैंने शुरुआत में बताया था, आपके बी जीन ऑफ पाइसम सटाइवम में भी मेंशन्ड है वहां पे। ठीक है, वहां पे भी ये एग्जैक्ट तरीके से मेंशन्ड है। सेक्स डिटर्मिनेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा, कोई सा भी सैंपल पेपर देखा होगा, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अक्सर हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत अच्छे से आप सेक्स डिटर्मिनेशन को याद रखेंगे। ठीक है, सेम गोज विद ह्यूमंस आल्सो। ठीक है, आपको ह्यूमन का भी सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से याद करना था। पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन तो भाई समझना ही समझना है। ठीक है, कहीं से भी आप कोई सा भी क्वेश्चन आपका सेक्स डिटर्मिनेशन से पूछा जा सकता है, यू डोंट हैव टू मिस इट अप। ठीक है, हनी बी से भी म्यूटेशन, अगर आप चाहो तो म्यूटेशन को स्किप कर सकते हो फॉर अ टाइम भी। ठीक है, आप मेन म्यूटेशन के सारे ये सारे पॉइंट्स, इंसर्शन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, डिलीशन, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन इतना इन डेप्थ मत जाना। ठीक है, म्यूटेशन ऊपर ऊपर से पढ़ लो, लेकिन इतना इन डेप्थ मत जाना, क्योंकि म्यूटेशन इतना नहीं पूछा जा रहा है पिछले कई एग्जाम से। ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या है, डिजीजेस वाले सेगमेंट पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे जेनेटिक डिसऑर्डर पूछा जाएगा, आपसे पेडिग्री एनालिसिस पूछा जाएगा कि कैसे पेडिग्री, देखो अक्सर आपके ऊपर पेडिग्री के ऊपर अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक इसके ऊपर जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा और शॉर्ट भी बनाऊंगा, कैसे आपके पेडिग्री क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस अक्सर पूछा जा रहा है, ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता जा रहा है आपके एग्जामिनर्स का। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस। भाई डिजीजेस तो मिस ही नहीं करनी, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे हीमोफीलिया हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, ठीक है, चाहे वो फिनाइलकीटोयूरिया हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, सारी डिजीजेस बाय हार्ट अच्छे से याद करने। ठीक है, ऑल दीज डिजीज यू हैव टू रिमेंबर लाइक एनीथिंग। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आगे यहाँ पे एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी जो कि आपकी म्यूटेशन वाले सेगमेंट में है, एंड देन आपका डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। यही सारे तीन सिंड्रोम, मतलब ये देखो डिसऑर्डर्स तो भाई आपको याद करके ही जाने, चाहे जो हो जाए डिसऑर्डर्स नहीं मिस करें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया आपका, मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो सॉरी डिसऑर्डर नहीं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चे आपका, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बाद आपके सारा वो लॉज हो गए, उसके अंदर में एक्सेप्शंस हो गए, वो सारा। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साथ लिंकेज पढ़ेंगे आप, उसमें लिंकेज में आप वो क्या कहते हैं ना, क्रॉस नहीं याद करेंगे, आपको सिर्फ उसका डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ लिंकेज, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो लिंकेज, वो समझेंगे आप। एल्फर्ड स्टुअर्ट की फाइंडिंग को समझेंगे, वो काफी है। एंड देन आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत 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 अच्छे से याद करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद बच्चों आप चाहो तो थोड़ा बहुत म्यूटेशन पढ़ लेना, देन आपका पेडिग्री इंपॉर्टेंट है, एंड देन इंटायर जेनेटिक डिसऑर्डर, अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आएगा उससे। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका पूरा का पूरा चैप्टर फ्रॉम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसी तरीके से बच्चों मैं हर चैप्टर के ऊपर ऐसे वीडियो बना रहा हूं, तो अगर पुरानी कोई वीडियो देखनी है, आगे की कोई वीडियो देखनी है, प्लीज गो अहेड, सर्च ऑन द चैनल, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, उसमें आपको लिंक मिलता रहेगा। ठीक है गाइस, आई होप सो इस सेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिली होगी, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और ऐसे सेशंस के लिए सॉरी, इसको आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.